सुप्रभात मान्यवर। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे साथ में और कोई नए हमारे नए मेहमान हैं। दरअसल ये हैं साशा। हेलो साशा। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि खास करके जो आपके प्रश्न होते हैं तो उनको इलिया भाई के माध्यम से हम इनसे जानेंगे। दरअसल साशा कौन है? इलिया भाई की एक दोस्त है। और ये मुझे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे मैं इनका लंगोटिया यार हूँ तो वैसे ही उनकी ये लंगोटिया सहेली है। तो आप समझ सकते हैं इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। तो इन्होंने हमें समय दिया आज के लिए। तो आज हम इनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, साथ में चाय पीते रहेंगे। तो चलिए जी फिलहाल शुरू करते हैं। तो साशा, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। Очень приятно вас видеть тут. Взаимно. साशा, आज हम बात करेंगे रशियन लड़कियों के बारे में। Сегодня мы будем говорить о русских девочках. रशियन लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में। О жизни रусских девочек. Хорошо. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रशियन लड़कियों की ज़िंदगी रशिया में है वो किस तरह की है, उनका करियर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, थोड़ा सा इसमें बताएंगे? Прежде всего, расскажите нам о том, какая же в общем жизнь русской девочки. Какое образование, как карьера, как домашняя жизнь. Свое видение. Ну, если говорить конкретно про меня, у меня высшее образование. हाँ, अगर मेरी बात कही जाए तो मेरी जो शिक्षा है उच्च शिक्षा है। Да, я математик, закончила магистратуру. मैं गणितज्ञ हूँ और एमए में, और वो गणित में मेरे में हुआ। अच्छा, एमए किया है? एमए किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमए किया। तो इसके अलावा जो रशियन लड़कियां हैं वो अपने करियर पे कितना फोकस करती हैं? Насколько в России девочка сфокусирована на своей карьере? Ну, это зависит от конкретной девочки. Ну, देखो, पहले हमें Процентном соотношении не скажу. मैं तो बता नहीं सकती हूँ, मगर मैं अपनी कहानी बता सकती हूँ। तो расскажи свою картину. Ну, девочки разные, кто-то сосредоточен на карьере, кто-то на семье, но... अलग-अलग लड़कियाँ हैं, कुछ लड़कियाँ घर की तरफ देखती हैं। Если говорить о вот последних где-то лет 10, вот так 20, на карьере очень много девочек сосредоточено. पिछले 10-20 सालों में बहुतों का जो ध्यान वो करियर पर केंद्रित रखता है। अच्छा। हाँ। Возможность для этого есть. इसके लिए सारे की सारे संभावनाएं भी हैं। अच्छा। Да, поэтому есть возможность получать хорошее образование, есть दरअसल возможность устроиться на хорошую работу. फिलहाल हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और नौकरी ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं है। Самой себя обеспечивать, иметь какую-то независимость. दरअसल इसमें हमारे ताकत है कि हमारे स्वतंत्रता भी है, आज़ादी भी है। और दरअसल जो महिला है वो ज़्यादातर पैसों के बारे में कम सोचती है, वो खुद कमा सकती है, यानी पैसों की कोई चिंता नहीं है। Мне кажется, я не так много сказала, как ты. Сейчас наблюдается рост числа женщин в технических специальностях. Многие об этом говорят. बहुतों का कहना है कि आजकल बहुत ज़्यादा महिलाएं कहाँ तकनीक पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं तकनीकी। तकनीकी इसमें। Да, то есть если раньше считалось, что это больше мужская деятельность, сейчас это не पहले तो имеет пола सोचा вообще. जाता था कि ये मर्दों का क्षेत्र है। फिलहाल कोई भी वहाँ जा सकता है। ओके। Раньше बिल्कुल ना है। दे दो। Хорошо. Одну секундочку. Да вы спрашивайте. पूछता रहा हूँ। Я могу спокойно разговаривать и за чаем. मैं बात कर सकती हूँ, मैं पीते बात कर सकती हूँ। एक जो गंभीर प्रश्न है Очень один серьезный вопрос. वो ये है कि मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारी जो लड़कियां हैं, रूसी लड़कियां, वो शादी से ही मना करती हैं कि हमें शादी ही नहीं करनी, Я हम видел अपनी таких जिंदगी девушек, которые не хотят выходить замуж, хотят... जिंदगी अकेले हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। Нам не нужна помощь ничья, мы сами достаточные девушки. Да, таких много. हाँ, ऐसों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसों की कोई क्या कमी ये नहीं। ज्यादातर रूसी लड़कियों के बीच में ऐसी सोच ज्यादा लड़कियों में है? Это вот такая идея у большинства девушек или не у большинства? Я бы не сказала, что у большинства. मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये ज्यादातर लोगों की, ज्यादातर लड़कियों की सोच है, Но их количество растет. मगर इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जाती है।
दरअसल ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा है क्योंकि आपकी जो सरकार है वो भी चिंतित है यहाँ पे जनसंख्या को लेके। आपकी जो इतना बड़ा देश है, महान देश है, लेकिन आपकी जो जनसंख्या है वो नीचे जा रही है। Я почему спрашиваю? Потому что и правительство ваше очень сильно обеспокоено, что количество рождаемости уменьшается в стране. Ну, тут я не могу ответить за наше правительство и за всю рождаемость в стране. मैं सरकार को लेकर कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। नहीं, मैं बाकी कह रहा हूँ कि ये सरकार की चिंता है। जी हाँ, मैं एक सरकार की एक ये चिंता है और जो सबको दिखता भी है। правительство беспокоено, и все это видят. क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूस की जो जनसंख्या है सच में नीचे गई है। Потому что в последние годы население правда уменьшилось. Ну, не во всех रегионах, кстати. हाँ, मैं ये जोड़ के कहना चाहती हूँ कि हाँ घट गई है, मगर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो घटना घट गई है सभी क्षेत्रों में। ये सभी प्रांतों की बात नहीं है, सभी प्रांतों की हकीकत नहीं है। अच्छा, यानी कि प्रांत वाइज जो है यहाँ पे जनसंख्या का भी जो ऊंच नीच चल रहा है, हाँ बिल्कुल, वो प्रांत पे निर्भर है। Это что получается, что еще от региона зависит? Конечно, зависит. बिल्कुल. Зависит от воспитания, от традиций региона, они могут быть разные. В первую очередь, конечно, от семьи. सबसे पहले जो कारण है वो है परिवार। बाद में जो परिवार की परंपरागत, प्रांत की परंपरागत। Да, причем чем теплее регион, вот, да, погода и климатические да, условия, там, как правило, больше детей. हाँ, मैंने ये भी देख लिया है कि जितने ज्यादा हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं उतने ही ज्यादा उन परिवारों के बच्चे होते हैं। यानी क्या है, प्रजनन ज्यादा दक्षिण की तरफ है। अच्छा, दक्षिण की तरफ जाते हुए ज्यादा है और उत्तर की तरफ जाते हुए कम है। हाँ, उत्तर की तरफ जाते हुए कम है, то есть на севере меньше, да. Да, и опять же, ну я не собирала статистику, конечно, но в деревнях, как мне кажется, многодетных семей больше. मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रामीण इलाकों में प्रजनन ज्यादा है आज भी। एक गंभीर प्रश्न एक और है। वैसे ये एक अजीब सा प्रश्न है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में भी कई बार इस पे बात होती है और हैरानी जताई जाती है कि रूस में अभी तक का जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि शादी होती है लेकिन ज़्यादा चलती नहीं है। Очень, да, что вопрос поднимается и в Индии, и этим удивляет внимание, это интересный такой социологический вопрос, что в России один из самых высоких процентов разводов. और उसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, अगर मान लीजिए बच्चे हो जाते हैं तो महिलाओं की जिम्मेवारी होती है बच्चों को पालना। Ну что, получается, в таких семьях это обязанность матерей воспитывать своих детей. और कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि वो दो नौकरियां करती हैं अपने बच्चों Я को видел, पालने के что लिए। даже несколько матерей работают на двух работах для того, чтобы воспитывать своих детей. Да, к сожалению, такое हाँ, случается. अफसोस की बात है, ऐसा बिल्कुल ऐसा है। तो उसके पीछे का कुछ क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को जानती होंगी, उसके पीछे का कोई कारण आज तक आपको पता चला कि ये ты क्यों हो не रहा है? знаешь, можешь इतने объяснить, ज़्यादा может, почему это происходит? Какая причина, по твоему мнению? Просто, например, ну, Да, 20 век да. был очень неспокойный. और बीच में शरीर तो वो रूस के लिए बहुत अशांति, हम्म, बीच में शरीर बहुत जी, अशांति। वो समझता हूँ। Да, Я и понимаю. после Великой Отечественной войны, например, और क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद мужчин осталось мало, гораздо меньше. मर्दों की संख्या धर्म से गिर गई थी। Ну и, соответственно, женщинам пришлось брать на себя тяжелую работу, восстанавливать страну вместе с мужчинами. दरअसल मर्दों के साथ साथ महिलाओं को देश को निर्माण करने के काम में भाग लेना पड़ गया था ना। Ну и, соответственно, женщинам многим Вот. приходилось или поднимать детей в одиночку, которые остались да, после ऐसे войны विधवाएं जो без थी отцов. जिनके कोई भी पुरुष नहीं था घर में, कोई भी पुरुष नहीं था, ना कोई पति, ना कोई भाई, ना कोई बाप। Ну а потом просто пошла эта тенденция, और это ये же जो циклично. प्रकृति थी ना, प्रक्रिया जो थी ना, वो आगे बढ़ी।
वो जो प्रक्रिया की वो आगे बढ़ी। Да, и женщины привыкли брать на себя ответственность. И और свою, и мужскую. तब से महिलाएं बहुत जिम्मेदार हो गई, यानी इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, तो ये महिला बनी बाप, नाना और पति। Ну, такие были обстоятельства. ऐसे दरअसल ऐसी तो परिस्थिति थी ना, русские परिस्थिति ऐसी थी उस दौर में। Ну вот, а потом женщины привыкли во многом, что они берут ответственность на себя и живут сами. और बाद में समय के साथ साथ वही आदत पड़ गई है कि मेरे कंधों पर बोझ है और ये अपने को इसी बोझ के बगैर महसूस तो नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकती है। Ну, а потом, я прошу прощения у мужчин, но женщины выносливее. Они дольше живут. अच्छा हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मैं सच बताना चाहती हूँ कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। Да, поэтому женщины стали больше на себя брать. दरअसल महिलाओं को ऐसा लगा कि मैं इतनी जोरदार हूँ, इतनी शक्तिशाली हूँ, इतनी ताकतवर हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Но они стали более независимы от мужчин. और साथ में इनकी स्वतंत्रता 10 गुना बढ़ गई। साथ में स्वतंत्रता, यानी समझते हैं ना? Не могу сказать, хорошо это или плохо, मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, но женщины получили независимость, они ее обратно отдавать не хотят. मगर महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता मिली है कि ये लोग कभी भी अपने इसी स्वतंत्रता को छोड़ने वाले नहीं है, पीछे चलने वाले नहीं है। Вот, ну и как-то так сложилось, что обычно при разводах, что, к сожалению, случается, детей чаще оставляют с матерями. और अगर तलाक हुआ तो बच्चा माँ के घर चला जाता है, वो बाप के घर नहीं जाता है, माँ के घर जाता है। Ну, просто считается, что женщина лучше справится со своим ребенком, чем мужчина. Хотя это бывает не всегда так. ऐसा तो नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि महिला अपने बच्चे को पाल सकती है, बाप नहीं पाल पाएगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है रूसी लड़कियों में, जो रूसी लड़कियों को अपने अंदर बदलने की सख्त जरूरत है? Вот такой вопрос, что мы похвалили русскую девочку, а вот тебе скажу такой вопрос. Что ты считаешь, что нужно поменять в русской девочке? Какое качество? Мы прекрасны. Не знаю, это вопрос... हम तो सर्वश्रेष्ठ है, हम में कोई ऐसी कमी नहीं है। Возможно, русские девушки чересчур трудолюбивы в последнее время. बस मैं कह रहा हूँ कि अफसोस की बात है, पर रूसी लड़कियाँ बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। अच्छा, रूसी लड़कियों की 3 ऐसी बातें जो बहुत अच्छी हैं, 3 такие есть вещи в девушках, которые очень хорошие, और 3 ऐसी बातें जो रूसी लड़कियों में अच्छी नहीं है। и 3 вещи, которые в девушках не хорошие. По моему мнению, ох, на это надо подумать. Хорошо, во-первых, если говорить про русских девушек, они очень добрые, ये сердобольные. दयालु है, या ना क्या है, गर्मजोशी भी है, या ना क्या है, जिंदादिल भी है। Да, потом они, ну вот в отличие от европейских, хотя может это опять же стереотип, я не так много европейских девушек знаю, но русские девушки следят за внешностью. मगर देखो, यूरोप में महिलाएं अपने ध्यान पर, अपने चेहरे पर ध्यान नहीं देते हैं, मगर रूसी महिलाएं अपने को बहुत ध्यान देते हैं। Я не хочу обидеть европейских девушек, просто русские как-то больше за этим следят. अपनी देखभाल करते हैं, उम्र को ध्यान में न लेते हुए हर रूसी महिला में जीवन के प्रति क्या है, रुचि है, उनको जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और नेगेटिव चीजें? Негативные в смысле? Да.
Сложно себя ругать. वही हो, आपने ऊपर दोष कैसे लगाओ, आपने को कैसे गाली दो, अच्छा अच्छा। मैं तो अच्छी हूँ। नहीं, आपको दूसरी लड़कियों के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें पता होंगी, क्योंकि आपकी कोई सहेलियां होंगी। У тебя подружки же есть, Да. может быть, ты расскажешь какие-нибудь, у которых там какие-то есть качества, которые тебе не нравятся. Нехорошие. जैसे कि क्या दूसरी लड़कियां ईर्ष्यालु होती हैं? Но девочки ревнивые. Ну, кстати, вот, я не задумалась, понимаете? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। अच्छा। Мне проще вот найти какой-то список отрицательных качеств и думать, подходит оно нашим девочкам или нет, чем с нуля найти что-то плохое. Вообще не люблю искать в людях что-то плохое. दरअसल Зачем? मैं लोगों को कुछ बुरा दिखना नहीं चाहती हूँ, मैं खोजती नहीं हूँ, अच्छा इस पर कभी भी ध्यान नहीं देती। अच्छा। Есть ревнивые девушки, но это конкретно от каждой девушки зависит. Есть Да. действительно очень ревнивые. ऐसे собственные. ऐसे कुछ पागल महिलाएं हैं। Есть чересчур эмоциональные, но опять же это не Мгм. все. Не сказать, что это какое-то общее качество. мгм। Есть наоборот чересчур спокойные, которых вообще ничто не может разволновать, но это не все девушки, это некоторые. ऐसे महिलाएं बहुत है। दरअसल तो ईर्ष्यालु नहीं है, फिर भी ऐसे कुछ मर्दों के पीछे इतनी पागल हुई है, इतनी भूखी हुई है कि जब कोई मर्द मिला तो ईर्ष्या की पता है अपने को रोक नहीं पाती है, अपने को रोक नहीं पाती। अच्छा। मम्म। आपको क्या लगता है वो कैसी है? वो हंसमुख है बिल्कुल, जिसको बोल रहे हैं पूरी तरह से Это हंसमुख है। очень веселая, очень жизнерадостная, Спасибо. हाँ, और मुझे सच में आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। очень понравилось с тобой, да. Спасибо. हाँ, और आपने जो इस इंटरव्यू में भाग लिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Очень спасибо, что принял решение. Взаимно, мне тоже понравилось беседовать. उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो ये थी जी एक छोटी सी बातचीत, आज हमने इनसे बातचीत की और उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। और जो भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हम भूल गए हों इनसे पूछना, तो आप हमें ज़रूर जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इलिया भाई के माध्यम से इन तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा और आप जो भी पूछेंगे वो जो है आप तक ज़रूर पहुंचेगा। Хорошо. तो बाकी मिलते हैं जी आपसे। सो थैंक यू सो मच, स्पसीबा। Спасибо. तो मिलते हैं जी आपसे अगले किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।